जी हाँ, बिल्कुल। यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस प्लानिंग टू स्टॉप चाइनाज एग्रेशन। सही पढ़ा आपने ये थंबनेल में। अब चाइना ने ये कैसा एग्रेशन दिखाया, ये मुझे आपको बताने की गरज बिल्कुल ही नहीं पड़नी चाहिए कि आए दिन यहाँ पर चाइना कौन से और कैसे कैसे एग्रेशन बताता है। चाहे वो इंडिया के खिलाफ हो, यूएस के खिलाफ हो, यूके हो, चाहे वो चाइना के नेबरिंग कंट्रीज हो। यहाँ पर जब देखो, जब चाइना जो है वो एग्रेशन ही दिखाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आज हम चाइना के एग्रेशन की बात ना करते हुए हम बात करेंगे कि जो नेशंस है वो यहाँ पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। और यहाँ पर ऐसी क्या न्यूज निकल कर आई कि मुझे आप सभी के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके, यहाँ पर एक मेजर जो ट्रायड हमें देखने को मिल सकता है फ्यूचर में भी, जो चाइना के लिए ही काम करे। बिल्कुल, जो चाइना को कैसे हमें काउंटर करना है उसके ऊपर डिसाइड करे, चाइना का एग्रेशन कैसे कम करना है उस पर काम करे। क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे सारे क्वाड बन चुके हैं या फिर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए काम करते हैं, कोई डिफेंस पर्पस के लिए काम करता है। लेकिन ये जो क्वाड है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए बन सकता है। और हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पे इंडिया, जापान जैसे देश भी शामिल हो जाए। तो ऐसा क्यों गरज पड़ रहा है कि यहाँ पर चाइना को, जो एक नेशन है, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर हमें क्वाड बनाना पड़ रहा है। तो जानेंगे पूरी न्यूज क्या हो सकता है और क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस चाइना के एग्रेशन को कम करने के लिए। तो पूरा जानेंगे, बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया कैरी आउट चाइनास फोकस्ड एयर ड्रिल्स। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको यहाँ पर हथियाने के लिए, कहीं ना कहीं चाइना का एग्रेशन कम करने के लिए यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एक साथ आए और मिलकर इन्होंने कहा कि देखिए, अभी जो चाइना का एग्रेशन है उसको हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसे हम काउंटर जरूर कर सकते हैं, जिसके बदौलत ये आने वाले समय में इसको कम जरूर कर देगा। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, ऐसे कुछ फोकस्ड एयर ड्रिल्स की है इंडो पैसिफिक रीजन में, जहां पर जो चाइना के एयरक्राफ्ट उड़ते थे या चाइना का कहीं ना कहीं डिफेंस बेस था, उन सभी को यहाँ पर खत्म करने की बात की है यहाँ पर यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने। अब देखिए, मैं आपको बता दूं पूरी न्यूज क्या हुई थी यहाँ पर, क्यों ऐसे सच यहाँ पर न्यूज आउटलेट इसको कवर कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके, इन तीनों देशों ने यहाँ पर 3 वीक के लिए, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मिलिट्री डील्स शुरू की है इंडो पैसिफिक रीजन में। और देखिए, यहाँ पर मेन बात ये आती है कि इन्होंने कहा क्या है। यहाँ पर कहा है कि वी थिंक दैट इफ वी आर रेडी फॉर चाइना, वी आर रेडी फॉर एनीबॉडी। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया है कि अगर हम चाइना के खिलाफ लड़ सकते हैं ना, तो शायद हम दुनिया की किसी भी ताकत के खिलाफ लड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, ऐसा इनका स्टेटमेंट आया है यहाँ पर, क्योंकि देखिए, चाहे वो इंडिया हो, यहाँ पर चाइना का एग्रेशन है ना, वो किसी भी फील्ड में रहे, डिफेंस में रहे, टेक्नोलॉजी में रहे, या फिर किसी अन्य देश को सपोर्ट में रहे, जैसे यूक्रेन रशिया वार में रशिया के सपोर्ट के लिए रहे, वहां पर ये जो एग्रेशन दिखाने के बगैर रह ही नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल। जिसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों ने ये कहा है कि वी आर रेडी फॉर एनीबॉडी। उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो ये मिलिट्री डील है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी के लिए है कि हम जो है, देखिए, डिग्रेड कर सके चाइना के एनिमी कैपेबिलिटीज को। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये इंडो पैसिफिक रीजन में, मैं आपको बता दूं कि चाइना के ऐसे काफी ड्रोन्स हो गए या फिर ऐसे एयर सर्विलियंस सिस्टम इक्विपमेंट होते हैं, वो उड़ते रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट से चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक में नजर रखता है, ताकि ये किसी के हत्थे ना चढ़ जाए। अब देखिए, यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज ही उसी के लिए थी कि हम जो है वो चाइना के जो भी एक्शंस होते हैं ना इंडो पैसिफिक में, उसको कहीं ना कहीं कम करे। उसी के लिए हम ये जो है ड्रिल्स कर रहे हैं। और हमने देखा है कि कैसे कैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यहाँ पर यूएसए, ये तीनों मिलके साथ में आए थे और उन लोगों ने ऑकस का निर्माण किया था। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, आप क्या कह रहे होंगे कि ये वही ऑकस है जिसको हाल ही में इंडिया का न्योता मिला था कि आइए आप ज्वाइन करिए ऑकस। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, बिल्कुल, ये वही ऑकस है। देखिए, ये न्यूज देख सकते हैं कि यूके's हाउस ऑफ कॉमन डिफेंस पैनल्स कॉल्स फॉर एक्सपांशन ऑफ ऑकस टू इंक्लूड इंडिया एंड जापान। जी हाँ, बिल्कुल। ये ऑकस का फुल फॉर्म होता है ऑस्ट्रेलिया, यूके और ये यूएस। यहाँ पर इन्होंने यही बताया था कि कैसे हम इंडिया और जापान को यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर इंडो पैसिफिक की बात आ रही है ना, और वहां पर इंडिया ही नहीं है, तो देखिए इस ग्रुप का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि मैं बता दूं कि ये एक मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया ग्रुप है। जी हाँ, बिल्कुल, डिफेंस से रिलेटेड। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी पर्पस से बनाया गया अलायंस नहीं है ये सीधा सीधा अटैकिंग वाला ग्रुप है। अब देखिए, इंडिया भी यहाँ पर जाने के लिए ना 2 बार सोचेगा, क्योंकि वैसे ही हमारे जो चाइना के साथ रिलेशन है
वो इतने अच्छे नहीं है कि हम यहाँ पर ऑकस को ज्वाइन करके उसको और अच्छे बनाए, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया 2 बार चूसेगा। हालांकि इस पे अभी अपडेशन आना बाकी है, जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको बिल्कुल वीडियो बना के इस पे बता दूंगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ऑकस का एक्सपांशन होने की बात आई थी ना, वहां पर कहीं ना कहीं चाइना के जो कान है वो खड़े हो गए। देखिए अब इंडिया भी हमसे दूर हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला था कि बॉर्डर टेंशन राइज हो गए थे हिमालय। तो इंडिया ऐसा नहीं चाहेगा कि इस पे ऑकस को ज्वाइन हो जाए। वो कहेगा कि देखिए हम एज अ आपको कोलैबोरेशन दे सकते हैं, लेकिन हम इसको ज्वाइन बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो है वो कहीं ना कहीं रशिया का भी देखना पड़ता है। और रशिया चाइना कहीं ना कहीं अभी इतने क्लोज आ चुके हैं कि देखिए अगर हमने रशिया के खिलाफ कुछ कहा ना, तो जाहिर सी बात है चाइना भी हम पे टूट पड़ेगा। या फिर हमने चाइना के खिलाफ कुछ कार्रवाई की, तो जाहिर सी बात है रशिया हम पे खुश नहीं होगा। तो ये देखिए इंडिया कुछ ऐसी स्थिति में अभी फंस चुका है, जिसकी वजह से हमें काफी फूक फूक कर सामने कदम रखना पड़ेगा। तो उसी के चलते अब देखिए ये तो हो गई इंडिया की बात। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा था कि यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए ऐसे कई छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना को काफी भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए छोटे छोटे स्टेप लेके ना एक भारी नुकसान हम चाइना को दे सकते हैं। अब देखिए ये न्यूज मुझे आपको बताने की गरज ही नहीं चाहिए कि चाइनीज स्पाई बलून वॉज क्लियरली फॉर स्पाइंग। जी हाँ बिल्कुल, कैसे यहाँ पर देखिए एक फोटो निकल के आई थी, बहुत वायरल हो रही थी कि कैसे यहाँ पर जो मलमा है चाइनीज स्पाई बलून का, उसको उठाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर चाइना ने इसको वापिस तो मंगा था, लेकिन यूएसए ने इससे भी मना कर दिया है कि देखिए हम ना तो आपका बलून वापस देंगे, ना ही उसमें जो डिवाइसेस लगे हैं वो वापस देंगे, और ना ही जो पूरा मलमा है वो भी हम आपको वापस नहीं देंगे। क्योंकि यूएसए का ऐसा मानना है कि हमारे ऊपर स्पाई करने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि इसका असर यूएसए क्या करेगा। तो देखिए ये तो हो गई चलिए चाइनीज स्पाई बलून की बात। लेकिन ओवर द ईयर्स ना यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर जो अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर, जी हाँ बिल्कुल, ऐसा डिवाइस देखा गया था, क्या वो चाइनीज स्पाई बलून था या नहीं। जी हाँ इस पे क्वेश्चन उठाने चालू हो गए। अगर ये था तो इसने क्या ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ली है। क्योंकि देखिए ये स्पाई बलून हमें जब भी दिखा था ना, जब यहाँ पर कुछ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन सोल्जर्स यहाँ पर ऐसे एक्टिविटी कर रहे थे तीनों, जी हाँ ट्राइड मिलकर यहाँ पर एक एक्टिविटी कर रहा था, तो उसी के दौरान यहाँ पर एक बलून देखने को मिला था। अब देखिए ऐसे मीम्स काफी वायरल हो रहे हैं यहाँ पर कि पीएम मोदी जो है वहां पर देख रहे हैं कि क्या ये स्पाई बलून था क्या चाइना का। जी हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अब देखिए ये तो होगी इंडिया की बात, लेकिन ऐसे ना स्पाई बलून इंडिया तो छोड़ो, यहाँ पर और भी ऐसे काफी कंट्रीज के ऊपर देखे गए, चाहे वो जापान हो, यूके हो या फिर और कोई नेशंस हो। जी हाँ बिल्कुल, हाल फिलहाल में ओवर द इयर्स ये स्पाई बलून काफी देखने को मिले हैं चाइना की ओर से, जिसके चलते अभी यहाँ पर कड़े एक्शंस लेने की सोच रहे हैं सारे के सारे देश। उसी के साथ साथ ये भी न्यूज निकल कर आई थी कि कैसे कैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 40 के जो सर्विलेंस कैमराज रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, चाइनीज को ऑर्डर दिया था कि देखिए हमारे सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम आपको इतने कैमरे का ऑर्डर दे रहे हैं, हमें चाहिए। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, यहाँ पर जितने भी चाइनीज कैमरे लगाए थे अपने गवर्नमेंट ऑफिसेस में, वो सारे के सारे हटाने का ऑर्डर दे दिया है। जी हाँ बिल्कुल, इसको तुरंत हटाने का ऑर्डर दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए उनका ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो चाइनीज के सर्विलेंस कैमरे है ना, वो हम दूसरों पे नजर ना रखते हुए ये खुद चाइनीज हमारे पे नजर रख रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और ये सब डाटा जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के पास जाता है, और चाइना उसका इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ साजिश रचने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर कैमरा जैसी चीजें जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है सिक्योरिटी पर्पज से, वही अगर चाइना सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा है ना, तो हम चाइना से आने वाले किसी भी प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं कर सकते। जी हाँ बिल्कुल, ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया की बात। लेकिन पिछले साल यहाँ पर ये भी खबर आई थी कि कैसे यूके ने भी सेम यहाँ पर मुद्दा उठा था कि यूके बैन्स चाइनीज कैमरास फ्रॉम गवर्नमेंट बिल्डिंग। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर यूके ने सीधा सीधा कह दिया था कि जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं ना, उस सभी इलाकों में से हम जो है चाइना के कैमरे हटा देंगे। जी हाँ बिल्कुल, और वो हटा भी चुके हैं। हालांकि ये न्यूज जो थी वो काफी हर्ट कर गई थी चाइना को, कि देखिए आप कैसे जो है चाइना के ऊपर ये एलिगेशंस लगा सकते हो कि हम जो है आपके ऊपर स्पाइंग कर रहे हैं। खैर छोड़ो, अब चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर यूएसए और इंडिया भी साथ में आ गए थे। और हमने देखा है कि कैसे यहाँ पर इंडिया और यूएस ने अपने डिफेंस के जो टाइज है वो उसको कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। जी हाँ बिल्कुल, और ये आने वाले समय में देखना होता है कि यूएसए और इंडिया जो है वो आने वाले समय में काफी बड़ी डिफेंस डील भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए हमने चाइना को काउंटर करने के लिए अभी पूरी स्ट्रेटेजी बदल दी है। अगर यहाँ पर चाइना जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज को भड़काता है इंडिया के खिलाफ, जैसे कि नेपाल, ठीक है ना, उसके साथ म्यांमार, तो हम भी है जो चाइना का काउंटर पार्ट आता है जैसे कि यूएसए या फिर ताइवान,
उसके खिलाफ हम सपोर्ट देंगे, क्योंकि देखिए अगर यूएसए जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लेफ्टिस्ट है ना, तो यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट काफी राइटिस्ट होती है, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे यूक्रेन वार में अगर यूएसए जो है वो रशिया का काउंटर करता है तो यहाँ पर चाइना जो है वो रशिया का सपोर्ट लेता है। उसी के साथ साथ यूएसए ताइवान का सपोर्ट करता है तो चाइना कहता है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है। तो ऐसे सच यहाँ पर इतने एक्सट्रीमिस्ट जब दो नेशन आ जाते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का फायदा होता है कि देखिए हम जो है वो बिल्कुल चाइना के अपोजिट में ही जाएंगे, हम तो यूएसए का ही साथ देंगे। उसी के साथ साथ हमने देखा है कि कैसे ये न्यूज काफी वायरल हो रही थी कि अगर अब टिकटॉक के बाद ना गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम जितने भी 230 से अधिक ऐप जो रहते हैं, चाहे लोन हो या कई कोई भी ऐसे ऐप्स हो जो चाइना के गवर्नमेंट से या फिर चाइना के देश से हमारे देश में आते हैं, तो हम सभी को बंद कर देंगे। क्योंकि ये देखिए ये इनका मानना था कि गवर्नमेंट का ये कहीं ना कहीं हमारा जो डाटा है वो कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडिया की एक तारीफ की जाएगी कि कैसे हम जो है वो डायरेक्टली इनका जो एक्सेस है वो बंद कर देते हैं। हालांकि यूएसए में हम अभी भी देख सकते हैं कि टिकटॉक चालू है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि देखिए आपने बलून तो मार दिया जो कि स्पाइंग कर रहा था, लेकिन आप उस ऐप को कब बैन करोगे जो हजारों लोगों के जेब में घूम रहा है। जी हाँ बिल्कुल, टिकटॉक। और वो कहीं ना कहीं उनकी जो प्राइवेसी होती है उनका कहीं ना कहीं खंडन कर रहा है। तो यहाँ पर एक यूएसए गवर्नमेंट का काफी ज्यादा अवहेलना की जा रही थी कि कैसे आप टिकटॉक को अभी तक के बैन नहीं कर पाए, आपको सीखना चाहिए कुछ ना कुछ इंडिया से। तो देखिए इस पे अभी ऐसे काफी सारे चाइना के एग्रेशन है या काफी सारी ऐसी बातें जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताई है चाइना के बारे में, या फिर चाइना जो है वो आए दिन ऐसा करता ही रहता है। अब मेन बात ये निकल कर आती है कि हम जो है या फिर पूरा देश जो है वो एकजुट आके चाइना के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है। आने वाले समय में ऐसे काफी सारे हमारे क्वाड या ऐसे कुछ ग्रुप्स या फिर ऐसे कुछ सैंक्शंस हमें चाइना के ऊपर देखने मिल सकते हैं जो कि चाइना को हार्म करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर की बात हाल ही में निकल कर आई थी कि कैसे यहाँ पर यूएसए जो है वो चाइना के सेमीकंडक्टर को पूरी तरीके से नकार चुका था, और यूएसए का ऐसा प्लान था कि हम कहीं ना कहीं अपना सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो बनाएंगे। क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर एंड्रॉइड में कोई लीडिंग नेशन है तो वो सिर्फ चाइना। जी हाँ बिल्कुल, चाइना में इतने भारी तरीके से मैन्युफैक्चर होते हैं फोन जो किसी और देश में नहीं होते। जी हाँ बिल्कुल, और उसी का एक छोटा सा जो लिंक है वो है सेमीकंडक्टर चिप, जो आए दिन इस्तेमाल होते हैं फोन्स में या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। तो उसी को अभी काउंटर करने के लिए यहाँ पे यूएसए ने कहा है कि जी हाँ बिल्कुल हम जो चाइनीज सेमीकंडक्टर चिप है उनको अलाउ नहीं करेंगे और हम कहीं ना कहीं अपनी एक चिप इंडस्ट्री बनाएंगे। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स है जो काफी सारे नेशंस ले रहे हैं चाइना के अगेंस्ट में, और आने वाले समय में भी ये देखने को मिल सकता है, ऐसी कोई नई बात नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।